रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लाखों लोगों की जिंदगी जल्द बदलने वाली है। जी हाँ, वो चौक जिसे देखकर हर रावलपिंडी वाले का दिल डूबता था। वो कचहरी चौक जो दहाइयों से इस शहर का सबसे बड़ा दर्द बना हुआ था, वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। जरा सोचें, रोजाना 3,21,000 से ज्यादा गाड़ियां इस चौक से गुजरती हैं, जबकि शाम 5 बजे से 6 बजे के पीक आवर्स में तकरीबन 28 से 29,000 गाड़ियां सिर्फ 1 घंटे में इस चौक पर जमा हो जाती हैं। औसत ताखीर 35 से 42 मिनट है और बाज़ दिनों में ये 70 से 80 मिनट तक पहुंच जाती है। यानी आप घर से निकले, कचहरी चौक पहुंचे और वहां फंसकर 1.5 घंटा ज़ाय कर दिया। ये सिर्फ एक ट्रैफिक जाम नहीं था, ये 5 मिलियन आबादी वाले जुड़वां शहरों की एक निज़ामी नाकामी थी। पिछले 60 साल में ना जाने कितनी हुकूमतों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बुनियादी मसला ये था कि 12 मुख्तलिफ ट्रैफिक की धारें एक ही सतह पर एक दूसरे को अबूर करने की कोशिश कर रही थी। कितनी भी सिग्नल इस्लाह करें, कितनी भी लाइन चौड़ी करें, ये मसला हल होने वाला नहीं था, क्योंकि जड़ तक कोई नहीं पहुंचा था। फिर 17 अगस्त 2022 को पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला किया, और वो फैसला था मुकम्मल दर्जा अलहदगी का। मतलब ये कि प्रोजेक्ट की हद के अंदर कहीं भी ट्रैफिक की कोई 2 धारें एक ही सतह पर नहीं मिलेंगी। ऊपर से फ्लाई ओवर, नीचे से अंडरपास और दरमियान में सतही सड़क। 3 अलग अलग सतहें, 3 अलग अलग ट्रैफिक धारें, कोई तसादुम नहीं, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं। ये सोच अपने आप में एक इनकलाब थी। नाजरीन, इस प्रोजेक्ट की मजमूई तखमीना लागत 14.5 अरब रुपए से ज्यादा है। इसमें 3 मुकम्मल फ्लाई ओवर, 2 अंडरपासेस, मरीर चौक से आरा बाजार तक 6.1 किलोमीटर मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कचहरी चौक से चौहर चौक तक पिशावर रोड की 4.2 किलोमीटर तोसी, एक 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा और तमाम ज़ेर ज़मीन यूटिलिटीज की मुकम्मल अपग्रेड शामिल है। अब आते हैं 3 फ्लाई ओवर्स की तरफ, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि यहाँ सिर्फ एक फ्लाई ओवर बन रहा है, जबकि असल में 3 है और तीनों मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर काम करते हैं, और यही इस डिजाइन की असल जिद्दत है। पहला और सबसे बड़ा स्पाइन फ्लाई ओवर जो 1270 मीटर लंबा है, ये 6 लाइन का है और मरी रोड से पिशावर रोड के दरमियान चलता है, जबकि इसकी फी घंटा गुंजाइश 16,000 मुसाफिर कार यूनिट है। दूसरा ईस्ट वेस्ट फ्लाई ओवर 820 मीटर लंबा और 4 लेन का है, जो कमेटी चौक और सदर को मिलाता है, और इसकी गुंजाइश 11,000 गाड़ियां फी घंटा है। तीसरा 410 मीटर का फ्री फ्लो यू टर्न फ्लाई ओवर है, जो दुनिया में बहुत कम इंटरचेंजेस में पाया जाता है। ये तीनों प्री स्ट्रेट कंक्रीट से बनाए जा रहे हैं। इनकी तामीर का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पूरी साइट लाई नाले के कदीम सैलाबी मैदान पर है, जहाँ जमीन की बर्दाश्त बहुत कम है। इसलिए नेस्पा को 18 मीटर गहरे बोर्ड पाइल्स लगाने पड़े, जो असल मंसूबे से 50% ज्यादा गहरे हैं। यानी जो आप ऊपर एक सड़क देख रहे हैं, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं। अंडरपासेस की बात करें तो यहाँ 2 बड़े यकतरफा अंडरपासेस हैं। पहला 620 मीटर और 4 लेन का सदर से पिशावर रोड की तरफ जाता है, और दूसरा 580 मीटर 3 लेन का पिशावर रोड से कमेटी चौक की तरफ जाता है। जो बात इन अंडरपासेस को साबका पाकिस्तानी प्रोजेक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है, वो है इनका ड्रेन सिस्टम। रावलपिंडी में मानसून की बारिशें हमेशा तबाहकुन रही हैं, और पुराने अंडरपासेस पानी से डूबने के लिए बदनाम हैं। यहाँ हर अंडरपास में 4 150 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल पंप लगे हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत फी घंटा 1200 क्यूबिक मीटर पानी निकालने की है, और ये सिस्टम 100 साल में एक बार आने वाले बदतरीन मानसून वाक़े को भी संभाल सकता है। मुकम्मल HDPE वाटर प्रूफिंग, LED लाइटनिंग, वेंटिलेशन और CCTV निगरानी भी शामिल है। यानी जो अंडरपासेस पानी से डूबने के वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे हैं, वो सूरत हाल यहाँ नहीं बनेगी। इन तमाम ढांचों का मरकज मरीर चौक से आरा बाजार तक 6.1 किलोमीटर मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। इस पूरे रास्ते पर मौजूद 7 ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर हटा दिए जाएंगे। RDA का तखमीना है कि रश के औकात में इस पूरी लंबाई का सफर 55 मिनट से कम होकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। जरा सोचें, वही सफर जो पहले 1 घंटे की परेशानी था, वो 7 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। पिशावर रोड की तोसी भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो शायद सबसे कम बहस शुदा लेकिन इंतहाई अहम जुज़ है। ये सड़क 1972 में रोजाना 20,000 गाड़ियों के लिए बनाई गई थी, और आज 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां उठा रही है। नए डिजाइन में 4.2 किलोमीटर पर 8 लेन की मुनक़सिम मरकजी सड़क, दोनों तरफ 3 मीटर सर्विस रोडें और 2 मीटर चौड़े ऊंचे फुटपाथ होंगे। नाजरीन, पार्किंग प्लाजा के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये शायद कचहरी चौक के बहरान की जड़ पर सबसे सीधी जरब है। तामीर से पहले किसी भी वक्त चौक के इर्द गिर्द तकरीबन 900 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर
खड़ी होती थी जो 24 घंटे 3 पूरी लाइनों को ब्लॉक रखती थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बिल्कुल करीब 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बन रहा है जिसमें 786 कारें, 420 मोटरसाइकिल और 36 रिक्शे खड़े हो सकेंगे। 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे। मुकम्मल ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और डिजिटल अदायगी की सहूलत होगी। और सबसे अहम बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बराह रास्त पैदल चलने का बुलंद स्काई ब्रिज होगा ताकि वकला अदालत आने वाले शहरी और बुजुर्ग अफराद को तेज रफ्तार सड़क पार न करनी पड़े। RDA का अंदाजा है कि सिर्फ ये पार्किंग प्लाजा खोलने के दिन ही चौक की मौसर गुंजाइश 25% बढ़ जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट में जदीद टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है। तमाम स्ट्रीट लाइट शमसी तवानाई से चलेंगी। तमाम बरकी केबल ज़ेरे जमीन कर दी गई हैं और पूरे कॉरिडोर पर CCTV कैमरों का नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर से मुंसलिक होगा। अब इस प्रोजेक्ट का माशी जवाब देखें तो तस्वीर वाकई हैरान कुन है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के 2024 के तज्जिए के मुताबिक कुल बराह रास्त सालाना फवायद 25.8 अरब रुपए हैं। इसमें हर रोज 1,12,000 लीटर ईंधन की बचत, 90,000 से ज्यादा इंसानी घंटों की बाजियाबी और हादसात में 50 से 65% कमी शामिल है। प्रोजेक्ट का लागत फायदा तनासब 2.87 है। मवाजने के लिए पाकिस्तान की ज्यादातर मोटरवे प्रोजेक्ट्स का ये तनासब 1.1 से 1.5 के दरमियान होता है। यानी ये पाकिस्तान में अब तक का तजवीज़ करदा सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श अवामी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है जिसकी सादा वापसी की मुद्दत सिर्फ 3 साल है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस वक्त प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा है। मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट 75% मुकम्मल है। यू टर्न फ्लाई ओवर 97% मुकम्मल है। मगरब की तरफ वाला अंडरपास 90%, स्पाइन फ्लाई ओवर 85%, ईस्ट वेस्ट फ्लाई ओवर 75%, पिशावर रोड की तोसी 60%, मशरकी अंडरपास 50% और पार्किंग प्लाजा 35% मुकम्मल है। प्रोजेक्ट असल शेड्यूल से 1 साल से भी ज्यादा पीछे है। असल तारीख दिसंबर 2024 थी, फिर 30 नवंबर 2025 की गई और अब इसी साल अप्रैल की तारीख दी गई है। RDA के अंदरूनी आर्डर ने ताखीर की वजूहात यूं तकसीम की हैं। 42% यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे पानी की लाइनिंग, गैस पाइप, टेलीकम्युनिकेशन केबल और बिजली की तारें जिनमें कुछ आज़ादी से पहले की हैं। 28% जमीन के हसूल के तनाज़ात, 17% 2024 का मानसून और 13% ठेकेदार की कारकर्दगी है। ये पहली बार है कि रावलपिंडी में कोई चीज इस पैमाने में बनाई जा रही है। 30 साल से हर हुकूमत कचहरी को ठीक करने की बातें करती रही, इस हुकूमत ने इसे बनाया। प्रोजेक्ट गैर मामूली इंजीनियरिंग सोच का नतीजा है। इसका लागत फायदा तनासुब पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है और अगर वक्त पर मुकम्मल हुआ तो ये लाखों लोगों के रोजाना के सफर से 10 मिनट खत्म कर देगा। कार्बन के अखराज में रोजाना 270 टन की कमी आएगी और रावलपिंडी का माशी मरकज पिशावर रोड के साथ मगरब की तरफ फैलता चला जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि कचहरी चौक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के शहरी बुनियादी ढांचे की तारीख में एक संगे मील बनने जा रहा है। बेहतर और बदतर दोनों एतबार से ये 11 माह तक ताखीर का शिकार रहा। असल बजट से ज्यादा खर्च हुआ, इसे जरूरत से ज्यादा कार मरकूज डिजाइन किया गया और इसने तामीर के दौरान हजारों शहरियों, कारोबारों और वेंडर्स पर बड़ी मुश्किलात डाली। ये कोई अजीम शहरी मनसूबा बंदी का शाहकार नहीं है, लेकिन ये साबित करता है कि मसाइल हल हो सकते हैं अगर जुर्रत हो, और साथ ही ये भी साबित करता है कि जुर्रत के साथ साथ मनसूबा बंदी, समाजी जिम्मेदारी और शफाफियत भी नागुज़ीर है। जब आने वाली नस्लें पिशावर रोड पर तेज रफ्तारी से सफर करें और कचहरी चौक को बस तारीख की किताबों में पढ़ें तो याद रखें कि ये तब्दीली आसान नहीं थी। ये लाखों लोगों के सब्र, हजारों मजदूरों की मेहनत और एक जुर्रतमंदाना फैसले का नतीजा है। और अगर इसके बाद चौर चौक और मरीर चौक को अपग्रेड नहीं किया गया और कोई अवामी नकल हमल का निज़ाम नहीं आया तो ये एक और नामुकम्मल बाब बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी के ट्रैफिक का मुस्तकिल हल है या चंद साल की राहत? अगर आप हर रोज ये सड़कें इस्तेमाल करते हैं तो आपका जमीनी नुक्ता नजर किसी भी ट्रैफिक मॉडल से ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।